reach the gate. He's standing at the gate. He's not going to come in. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया संकल्प में। तो आज बात कारोबार की, आज बात उद्योग की, आज बात रोजगार की। Our focus today is on the MSME sector that has played a pivotal role in shaping India's economy. Prime Minister Modi reached out to the MSME sector with a 12-point agenda and a Diwali bonanza. Listen in. एमएसएमई या छोटे उद्योग हमारे देश में करोड़ों देशवासियों की रोजी रोटी का साधन है। अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एमएसएमई कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो एमएसएमई उसके मजबूत कदम है जो देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं। कढ़ाई बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर के शस्त्र तक, ऊन से लेकर के ऊर्जा तक, ऐसे अनेक क्षेत्रों में लघु उद्योग हमेशा से अपना अहम योगदान देते रहे हैं। कांचीपुरम की साड़ी हो या पानीपत का हैंडलूम, लुधियाना की हौजरी हो या मुरादाबाद का पीतल, मधुबनी की पेंटिंग्स हो, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसका विस्तार है। हमारे लिए ये सिर्फ उद्योग नहीं है, बल्कि हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारे जीवन का अहम हिस्सा रहे। And that was the Prime Minister's outreach to the MSME sector. We have with us, friends, a very eminent panel to talk about micro, small and medium enterprises today. It gives me immense pleasure to welcome with us the DMD of the SIDBI Bank, Mr. A.K. Kapoor. बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much for coming for New India Sankalp. We have with us Tripti Shingal Somani, who is the chair for women entrepreneurship at the PhD Chamber of Commerce and also the founding member of COVE India. Welcome to New India Sankalp. Thank you so much. It gives me pleasure to welcome today Jyotsna Sitling ma'am, Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. बहुत स्वागत आपका मैम. Thank you very much. So we are here to talk about small businesses and huge opportunities, right? So पहले आपसे सवाल करूंगी मैं सर. Mr. Kapoor, you're at SIDBI, which is the principal financing organization for MSME. किस तरह देखते हैं आप इसको कि हर आम आदमी को इसकी सुविधा मिले? I think I just step back into history. 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि 1990 ही वो साल था जबकि भारत में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वेरी टुमल्टुअस ईयर। और उस समय जो एक आम धारणा उस समय ये थी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस समय बोलते थे, अभी जो एमएसएमई कहते हैं, कि ये तो लिबरलाइजेशन होने के बाद ये तो रहेगी नहीं, ये सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1990 से लेके और आज 2018 तक के अगर आंकड़े देखें तो साल दर साल इस सेक्टर ने लगातार तरक्की की है। और इस समय अगर हम देखें जीएसटी के भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं, जो यूनिट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उसमें 99.9% एमएसएमई है। और सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि वैल्यू में भी ऑलमोस्ट 49% उनका कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ टैक्स बीइंग गिवन। तो जो ये सेक्टर जो है, यस इसमें अपने जोखिम है एक उद्योग चलाने के, लेकिन जो देश के अंदर अगर हमें प्रगति लानी है तो एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल वो बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, जो स्टार्टअप का दौर जो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, वो इस समय सरकार की प्रबल समर्थन की वजह से कहें या जिस तरह अपॉर्चुनिटी आ रही है, या अपने जो देश के युवा हैं
उनके सपनों को देखें तो बहुत बहुत आशा पैदा होती है भविष्य के लिए छोटे बिजनेसेस को लेके। और अगर हम सिडबी की तरफ से बात करें, जो वित्तीय संस्था है, तो हम उसको कैसे देखते हैं या हमने उसके लिए क्या किया है, क्योंकि हमारा जो रोल है वो सिर्फ उनकी फाइनेंसिंग, उनको क्रेडिट उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि एक डेवलपमेंटल और एक जो प्रमोशनल रोल है वो भी उतना ही स्ट्रांग रहा है। और उसमें सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, ये नहीं कि सिर्फ उद्योग की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि उनको पैसा कैसे मिले, लेकिन जो संस्थाएं उनको सहायता देती हैं उनको कैसे प्रबल बनाया जाए, और जो संस्थाएं नहीं हैं, जहाँ पे कि गैप है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो कैसे तैयार किया जाए। हमने उसकी ओर बहुत कुछ काम किया है। तो जैसे क्रेडिट रेटिंग फॉर एमएसएमई है, क्रेडिट गारंटी है लोन, ताकि उनके लोन की उपलब्धता बढ़े और लेंडर उनको देने के लिए तैयार हों। इसी तरह जो इनोवेटिव बिजनेसेस हैं उनको वेंचर कैपिटल कैसे प्रदान हो, तो वेंचर कैपिटल का पूरा उद्योग स्थापित करना, जो प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी 2 साल पहले की 10,000 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड जिसको सिडबी मैनेज कर रहा है। इसके बारे में बात करेंगे सर। मैं तृप्ति जी से यहीं पे जानना चाहूंगी। तृप्ति, 59 मिनट लोन की जो प्रधानमंत्री ने बात की, जो घोषणा हुई, जो धमाका हुआ दिवाली पे, उसको आप कैसे देखती हैं एमएसएमई के सेक्टर को? निधि जी देखिए, एमएसएमई के लिए एक ये वर्किंग कैपिटल पुश तो है ही, क्योंकि जब आप बैंक में या तो आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग हो, अब अगर नहीं है तो ये सुविधा की वजह से एटलीस्ट आपको ये पता है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। एटलीस्ट दैट पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए 59 मिनट्स में आपको अपना एलिजिबिलिटी, जिसके लिए शायद आपको काफ़ी टाइम लग जाता था, आपको काफ़ी डिफरेंट बैंक्स में जाकर अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, एटलीस्ट आपको ये कंफर्म बात है कि आपको लोन मिलेगा। शुरुआत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आधे केसेस जब बैंक्स में जाते हैं वहाँ पे गैप ये होता है, पेपर नहीं है या फिर क्या ये पेपर्स हैं जिसके बेसिस पे लोन मिल सकता है, उसका आपको एक कंफर्ट आ जाता है, आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में एमएसएमई को फंडिंग की तो ज़रूरत है ही, डेट फंडिंग के साथ इक्विटी फंडिंग। आज हम देख रहे हैं कि अगर हम मेक इन इंडिया करना चाहते हैं तो एमएसएमई के थ्रू ही स्टार्ट होगा। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड की हमारे को बहुत ज़रूरत है, एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की बहुत ज़रूरत है कि अगर एक एमएसएमई दिल्ली में रजिस्टर्ड है और दिल्ली की एमएसएमई के अंडर रजिस्टर होकर कुछ बेनिफिट उठा रही है, और अगर वो अपना सेल कर रही है या फिर कोई स्कीम्स को किसी और पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई करना चाहती है या फिर बेनिफिट उठाना चाहती है, तो उसको डिफरेंट जगह जाके रजिस्टर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक अच्छा इनिशिएटिव ये उद्योग आधार का हुआ है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे एक उद्योग आधार है, जो पहले EMI 1 होता था, काफ़ी लंबा फॉर्म होता था। गवर्नमेंट ने आकर ये उद्योग आधार जो लागू किया, जो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे, तो 15 मिनट में ही आप रजिस्टर करके आपके पास एक उद्योग आधार अपना आ जाता है। उससे आप काफ़ी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। आप देखिए, आज हम काफ़ी अपनी संस्था के थ्रू, कोवी के थ्रू लेके जा चुके हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम के अंडर। उद्योग आधार है आपके पास, तो आपको हम इंटरनेशनल कंट्री में रीइंबर्समेंट पॉलिसी के थ्रू लेके गए हैं। आपने अभी सिडबी की बात कपूर सर बोल रहे थे, पर उसमें आप देखिए CGT कोलेक्ट्रल फ्री लोन जो मिल रहा है, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। फिर आपके हमने बेनिफिट उठाए हैं इंडस्ट्रियल लैंड पॉलिसी का है। आज 30 एकड़ का लैंड अलॉट हुआ है एसोसिएशन को हैदराबाद में, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है कि 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट थ्रू अ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटी डेवलप करके दी जाएगी। कॉमन कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वाटर सीवेज एंड एवरीथिंग विल बी, वो सब कुछ दिया जाएगा। और so yes, in all it's going to be really taken care of. We have with us Jyotsna ma'am, she's a stakeholder, important stakeholder, Ministry of Skill Development. So आपके मिनिस्ट्री से क्या इनिशिएटिव हो रहा है मैम? सबसे पहले तो जहां कपूर जी ने बताया ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसमें ये मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हुनर की पूंजी होने से ही जो भी
फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका विश्वास बन जाता है। तो इस मामले में यहाँ पर ये मिनिस्ट्री जब से शुरू हुई थी, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगी। ये 9 नवंबर 2014 में शुरू हुई थी। उसके मिनिस्ट्री के आने के बाद में कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कदम तो ये है कि स्किल को स्टैंडर्डाइज करना, और दूसरी चीज है केवल स्किल को स्टैंडर्डाइज करके ही नहीं, उनके कॉस्टिंग के नॉर्म्स को भी तैयार करना, और स्किल को आउटकम बेस्ड जो भी हुनर का यदि प्लेसमेंट हो, दिशा देना, एक दिशा देना। तो ये सारा इनिशिएटिव लिए गए हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्किल के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी होना जरूरी है, पर यह है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले भी तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए ये मिनिस्ट्री केवल स्किल में ध्यान न देके बहुत सारे प्रोग्राम्स के तहत, जैसे हमारे पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। तो उसमें विशेष रूप से एंटरप्रेन्योरशिप को मेंटरशिप के तहत कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस पर पहल की जा बिल्कुल रही है। हैंड होल्ड करना जिसको कहते और हैं। उसके साथ साथ जो आम हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है और ये ITI वर्टिकल के जितने भी बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, Yes. हाँ, उसके एक विशेष मॉड्यूल तैयार की गई है, सॉफ्ट स्किल्स में तैयार किया गया है मॉड्यूल, ताकि वो कम से कम उनको पता चल सके कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। यदि कभी भी उनका स्किल में महारथी हासिल करने के बाद में अगर वो सोचेंगे कि अब मुझे एंटरप्रेन्योर बनना तो कैसे करें? तो उसका एक्सपोजर पहले से ही हाँ बिल्कुल, स्किल और ट्रेनिंग के तहत हम हो यही जाएगा। दिखाना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को और हमारे सभी व्यूअर्स को कि बेरोजगार से स्वरोजगार। देखिए हमारे साथ। A growing population, rapidly increasing number of the young, mounting enthusiasm, a robust India, a capable leadership, the Indian youth fired with a desire for achievement, and micro, small and medium enterprises, Government of India, which play a key role in manufacturing, from tractors to the Chandrayaan. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises provides support for setting up of new industries through its various schemes and programs. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is working hard for creating common facilities, developing network approach through institutional linkages, making micro and small industries globally competitive. MSME Mantralay, working for बेरोजगार से स्वरोजगार तक। Micro, Small and Medium Enterprises Mantralaya, making a big difference in making Make in India happen. Just joined us today. We have the pleasure of having with us Dr. Udit Raj, MP from Northwest Delhi. बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया संकल्प में. Thank you for coming on the program. And as we're talking about the MSME schemes, sir, आपने इतना काम किया है on SC/ST schemes. क्या कहना चाहेंगे आप इस सेक्टर के बारे में? दो तीन बड़े प्रयास सरकार ने किए हैं। एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, हालांकि प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 की है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई थी। इसमें हमने भी कुछ प्रयास किया था कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, मिनिस्टर से भी मिला और अधिकारियों से मिल कर के। पहले प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका ब्रेकअप जो DG/SND के द्वारा जो प्रोक्योरमेंट किया जाता था तो उसका अमाउंट बड़ा होता था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो फिर इसका दूसरा विकल्प लाया गया कि छोटे प्रोक्योरमेंट या छोटा परचेजेज है उसमें तो सप्लाई कर सकते हैं, बड़े में वो कर नहीं सकते। SC/ST के लोग अभी इतने कैपेबल नहीं। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी जितना अवेयरनेस होना चाहिए
हो नहीं पाया है और मुश्किल से 400-500 करोड़ का ही प्रोक्योरमेंट हुआ है। और एक तो जबकि अगर टोटल देखा जाए 20% प्रोक्योरमेंट एमएसएमई से करना है सरकार को और उस 20% में 4% SC/ST से खरीद लेनी करनी है, लेकिन संभव हो नहीं पा रहा है। उसके कल्चरल रीजन है, सोशल रीजन है, नियत के कारण है। एक तो स्कीम यह है जो दलित हब है, दलित हब का हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। लगभग 490 आपने कई बार कहा है दलित को खाना नहीं स्कीम चाहिए। 490 करोड़ का जो जी उन्होंने सेट अपार्ट किया है कि दलित एंटरप्रेन्योर्स कैसे डेवलप किया जाए। जी एक तो ये स्कीम है और एक स्टैंडिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है। उसमें हर ब्रांच, बैंक के ब्रांच हैं जो 1.25 ब्रांचेज हैं इस देश में, एक दलित को, एक वुमन को लोन देना, हाँ हाँ उनको कैपेबल बनाना। तो मेजर 3 स्कीमें हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 देयर आर अदर स्कीम्स हाँ, आल्सो, उसकी बात करेंगे सर अभी। बट दीज आर द 3 मेजर स्कीम्स। लेकिन उसमें जैसा कि हम लोग एक स्टडी भी कर रहे हैं कि वजह क्या है कि इतना कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड होने के बावजूद में एंटरप्रेन्योर्स, दलित में एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो है, नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल, और सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम है। इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है और नियत की ज़रूरत है। मैं अल्टरनेटिव एक हमने मेथड सजेस्ट किया है और अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो उसको हम टेकअप करेंगे हायर लेवल पर। लाइक मलेशियन मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है, देयर आर 2 अदर मॉडल, 3 अदर मॉडल्स। उस पर हमें स्विच ओवर करना पड़ेगा ऐसा लगता है। जैसे 490 करोड़ रुपया दलित हब के लिए निकाल तो दिया गया है, लेकिन ये इसका आउटकम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कैसे उस तक पहुंचेगा? हाँ, नहीं, वो पहुंचने की बात नहीं। इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि SC/ST छोटे छोटे व्यापारी पैदा हों। तो हमने एक सजेशन हमारे दिमाग में आया जो मलेशिया में शुरू किया। भूमिपत्रा वहाँ पर एक कंसेप्ट है, जिससे हमारे यहाँ रिजर्वेशन है। वहाँ पर भूमिपत्र जो वहाँ पर मलेज हैं, लोकल हैं, 60% से बल्कि ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन। दे वर आल्सो आउट ऑफ इकोनॉमिक परसूट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो उनको वहाँ की सरकार कैसे इंटीग्रेट किया? We'll talk about that a little later, sir. I'd like to know from you, Mr. Kapoor, you handhold them in various schemes. So about these various credit initiatives that you take, whether it is e-government marketplace or what are the kind of financing loans that most people come to you for? किस तरह वो आपसे सबसे ज़्यादा क्या स्कीम्स हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा इस समय गवर्नमेंट का प्रोग्राम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो उसके लिए इस समय सिडबी की जो शाखाएं हैं, तकरीबन 80 से अधिक शाखाएं हैं, जो कि, और इसके अलावा 59 मिनट्स का पोर्टल भी है सब पर। तो उसमें एक अच्छे ब्याज दर, यानी कि जो सहूलती ब्याज दर तकरीबन 8-8.25% की रेंज में लोन उपलब्ध कराने का काम मेक इन इंडिया से जो जुड़े MSME हैं वो एक काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक लोन इनेबलिंग जो आपने कहा कि हैंड होल्डिंग नॉन क्रेडिट जो फंक्शन है, तो उसमें ख़ास तौर से जो बहुत छोटे उद्यमी हैं उनको तैयार करने में मदद करने के लिए, जैसे स्टैंड अप इंडिया का उदित राज जी ने मेंशन किया, तो उसके पोर्टल के अंदर हैंड होल्डिंग एजेंसीज़ को उसमें लेके आना। इसी तरह सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर प्रोग्राम हमने जारी किया है, जिसके अंदर ऐसे व्यक्ति जो कि आगे आकर ट्रेनिंग लेकर MSME को कैसे उद्योग के लिए तैयार किया जाए, उनका एक कैडर बड़ा बनाना, और जो विलेज लेवल पर जो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए एक CSC जो हैं, जो कि इस समय डिजिटल सुविधाएं देते हैं, उनको ऋण देने के लिए तैयार करना। चाहे वो मार्बल बना रहा हो खुर्जा में, चाहे वो अंगूर का काम कर रहा हो, छोटे छोटे उद्योग हैं, उससे भी बहुत छोटा हो, कि चाहे एक चाय की दुकान का ही चाय क्यों ना हो, या एक मछली बेचने वाली महिला जो एक अपना व्यवसाय करना चाहती हैं, उसके लिए तैयार करना, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी
इस तरह की रोजगार से रिलेटेड जो छोटे छोटे गुर हैं वो उनको सिखाना, जो कि स्किलिंग के लिए मैडम ज्योत्सना जी ने बात किया, तो उनको लास्ट माइल तक कैसे लेकर जाए, और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कुछ एक जगह पर हमने नई नई टेक्नोलॉजी जो बदल रही है, इसकी बात करेंगे सर। तृप्ति, आई लाइक टू नो फ्रॉम यू, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आपने देखी हैं, बहुत बेनिफिट हुआ एक आम आदमी की अगर बात करें, एमएसएमई सेक्टर को देखते हुए, वुमेन की अगर हम बात करें, टुडे वी आर स्पेशली फोकसिंग ऑन वुमेन आल्सो, सो व्हाट आर दोस स्कीम्स व्हिच हैव रियली बेनिफिटेड, एंड वी हैव सच अ वंडरफुल ऑडियंस विद अस टुडे, विल आई एम श्योर विल गिव देम सम क्वेश्चंस आल्सो। सो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट स्कीम जो हमने देखा कि काफ़ी यूज़ में आई लोगों के एमएसएमई की, इज़ ईएमडी स्कीम, एग्जेम्पशन स्कीम। आप कोई टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर हैं या स्टार्टअप है, तो आपके लिए वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना बहुत मुश्किल होता है। और अर्नेस्ट मनी कभी 50,000 हो सकता है, 1 लाख से 20 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें एमएसएमई की स्कीम के अंडर आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है कि आप अगर वो रजिस्टर्ड हो, एनएसआईसी रजिस्टर्ड हो, एमएसएमई रजिस्टर्ड हो, तो आपको वो ईएमडी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ेगी, मतलब वर्किंग कैपिटल में आपको बहुत सपोर्ट मिला। दूसरा एक हमने देखा कि अभी गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जेम पोर्टल, जहाँ पे आपकी सेंट्रल पीएसयूज़ को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मैंडेट दिया है कि आप कोई भी चीज़ अगर प्रोक्योर करना चाहेंगे तो आपको पहले टेंडर उसमें डालना पड़ेगा, और उसका प्रचार होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोग उसको देखते रहें, हर समय देखें। क्योंकि मेजर जो सर उदित राज सर अभी बात कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, वो ठीक है कि नए लोग हमें क्रिएट करने हैं, पर जो लोग क्रिएटेड हैं, मतलब अगर हम दलित उसके अलावा भी देखें तो काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अभी हमने देखा, मोदी जी ने 3% ब्लॉक किया है कि मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट होगा। इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर को, उनको पता है कि अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतने बड़े पूल में 3% आप सप्लाई कर सकते हैं, तो लोग, जब आपके पास डिमांड है तो सप्लाई बनेगी। तो उसके लिए अब जेम पोर्टल एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिस्टेड होने लगेगी अगर, तो लोग, क्योंकि मेजरली हमने सुना कि गैप है, पता नहीं चल रहा है एंटरप्रेन्योर्स को कि अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, मैंडेटरी है, लेकिन किस चीज़ का ऑर्डर कब कहाँ निकला है, वो एक सेंट्रल पूल में जब मिलने लगेगा तो वो काफ़ी बेनिफिट लोगों को लेकर आएगा। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, जो तृप्ति जी कह रही हैं, 0.36% था, उसके बाद में 0.4% कितना आया है, जो प्रोक्योरमेंट का होना चाहिए 4%। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि रियल लोगों को, जो ग्रास रूट लेवल हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे जिसकी सरकार आए, मैंने देखा है ये हो नहीं पाता, और इसमें विल पावर वाला व्यक्ति हो, जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ हो, वो जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा एक्टिविस्ट को, बीच में क्या होता है कि दुकानदार आ जाते हैं एक तरह से, वो भी कहेंगे हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और वरना कौन सा मुश्किल है कि 4% प्रोक्योरमेंट में नहीं कराया जा सकता था। अगर वास्तव में ठीक है, पढ़ाई लिखाई कम है, अवेयरनेस कम है, कैपिटल कम है, बिजनेस में ये लोग नहीं हैं, लेकिन एक आंदोलन के रूप में अगर इसको लिया गया होता, 10, 12, 15 जनसभा बड़ी कर दी जाती ऐसे लोगों का, तो 4% मीट आउट हो जाता, और ये किया जा सकता। मैं करके दिखा सकता हूँ, मैंने कई बार उठाया भी है। आपकी सरकार है सर, आप करिए। नहीं, ये चूंकि एक सिस्टम है, अब सरकार किसी की आए हो जाए एक अलग बात है, अधिकारी तो वही एक सिस्टम है, बट दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि घोड़ा कोई भी हो, घुड़सवार के ऊपर निर्भर करता है, तो घुड़सवार मुझे लगता है कि ठीक चाहिए, जभी तो नहीं अभी ये परसेंटेज जा पाया है ऊपर। और कलराज मिश्रा जी ने आते ही 2015 में पत्र लिखा था उसको रीइंफोर्स करने के लिए। फिर ये जीएम जो बोल रही हैं तृप्ति जी, जीएम पोर्टल से भी कोई इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं आया है। अब आप बताएंगे, चूँकि एमएसएमई में हैं, अभी कितना प्रोक्योरमेंट परसेंटेज पहुंचा? मैं एमएसएमई में नहीं हूँ, MSD मैम इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और यहीं पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यू इंडिया संकल्प।
सितारों की दुनिया, सुरों की मिठास, फिल्मी सफर का हर एक मोड़, लेजेंड्स की कुछ दिलचस्प बातें, अदाकारी, अंदाज और अदाएं सिर्फ हमारी जुबानी। तो देखना न भूलिए चित्रहार, बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। Welcome back. You're watching New India Sankalp and we are talking about the vibrant and dynamic sector MSME. We are cutting across live now to Hyderabad where a beneficiary is joining us, Namita Bankaji, Hyderabad se. Namaskar, welcome to New India Sankalp. Namaste Namita ji. नमस्कार। आपसे बात करना चाहूंगी मैं और ये जानना चाहूंगी आपसे अबाउट द एमएसएमई स्कीम्स, क्या बेनिफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? मैं नमिता यहाँ हैदराबाद से बोल रही हूँ और मैंने तो एमएसएमई की सारी स्कीम्स का बेनिफिट उठाया है। तो जैसे सबसे पहले शुरुआत करी थी मैंने 10 साल पहले एग्जेम्पशन, जो कि तृप्ति जी ने बोला है, ईएमडी एग्जेम्पशन, जो कि मुझे रेलवेज़ में काफ़ी टेंडर्स डालने के लिए मदद करा था। दूसरा है मैंने एनएसआईसी में रजिस्टर करके रॉ मटेरियल असिस्टेंस लिया था, जो कि मुझे उन्होंने प्रोक्योर करके दिया मटेरियल। हमारे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने वो हेल्प किया, उससे हम टाइम पे मटेरियल सप्लाई कर सके। सो ये 2 स्कीम तो बहुत ही कारगर रही मेरे लिए। तीसरी जो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम स्कीम मैंने यूटिलाइज करी है वो है CGTMSE स्कीम। मैंने ये स्कीम अगेन 5 साल पहले ली थी, जो कि 40 लाख से शुरू करके आज 2 करोड़ तक पहुंच गई है। और यही एक अकेली स्कीम मेरे पास है, कोलैटरल फ्री CC जिसको बोलते हैं हम लोग, और कोई भी लोन नहीं है मेरे पास। सो ये हमें काफ़ी मदद करती है बिज़नेस ग्रो करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। और फाइनली जो मैंने यूज़ किया है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल मार्केटिंग असिस्टेंस जो हमारे साथ करते हैं दिखाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे मैं क्या बोलूँ जिसको एग्जीबिशंस में। तो हम जैसे एक तो ग्रीस गए थे, दूसरी हमने प्रगति मैदान में लगातार 3 साल हमने लगाया है। तो हमें काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिले उसकी वजह से, और हम माइक्रो से आज स्मॉल पे हैं। तो 10 साल में एमएसएमई ने हमें काफ़ी मदद करी है। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू may the sector grow further. More power to you, and thank you Hyderabad for joining us today on New India Sankalp. Thank you so much for giving us that update, Namita. Thanks a lot. आपसे जानना चाहूंगी ज्योत्सना मैम अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स। आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में हैं, तो किस तरह आप इस हुनर को दिशा भी देती हैं और प्रोत्साहित भी करती हैं एक तरह से अवार्ड के साथ? जी, ये बहुत अच्छी बात है जो आपका प्रश्न। ये मिनिस्ट्री का मेजर मैंडेट है कि किस तरह से हम यूथ के एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को कैटलाइज करें। तो इसमें ये अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें क्योंकि सभी कैटेगरी ग्रासरूट से लेकर हाई लेवल तक के एंटरप्रेन्योर्स को उतना ही इसमें अपॉर्चुनिटी मिले, सो इसके लिए इस अवार्ड कैटेगरी को 3 हिस्सों में बांटा गया है कैटेगरीज में। एक है जिसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अप टू 1 लाख रुपीस का, दूसरा है अबव 1 लाख रुपीस टू 10 लाख रुपीस का, और तीसरा कैटेगरी है अबव 10 लाख से 1 करोड़ तक का। सो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें प्रत्येक में 13 कैटेगरीज है। तो इस बार भी अभी हमारा नॉमिनेशंस पूरा हुए हैं और एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी इसके इवैल्यूएशंस चल रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 40 साल तक के एंटरप्रेन्योर्स इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पूरी उम्मीद किया जा रहा है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के दिशा में किस तरह से यूथ को कैटलाइज करते हुए इस अवार्ड के माध्यम से
अपना यूथ के उत्साह को आगे बढ़ाएंगे। Absolutely, catalyzing change as we may call it. उदित लाल सर, आपसे जानना चाहूंगे, आपने मलेशिया की बात की, कुछ और बातें बताइए इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस किस तरह एमएसएमई को और बढ़ावा दे उन्होंने सकते हैं? इंटीग्रेट किया है। उन्होंने किया क्या कि जैसे ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, सक्सेसफुल कंपनीज हैं, उनका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स उन्हीं को दिया गया जो मलेज हैं, 30% शेयर्स। और दूसरी बात है कि जो वहाँ पर एक वेंचर कैपिटल उन्होंने क्रिएट किया। वेंचर कैपिटल यहाँ भी है हमारे पास, जैसे मान लो 400 नहीं, हम 490 करोड़ को मैं मान के चलते हैं वेंचर कैपिटल। अब इसको रैंडम बेसिस पर अब लोगों के बिहाफ से फेजेज वाइज में इन्वेस्टमेंट करा दिया जाए जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं, तो क्वार्टरली जो वो डिविडेंड आएगा बिल्कुल उसका और रेगुलर इनकम हो जाएगी, और स्लोली धीरे धीरे वो एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। वरना इसका, हालांकि लुकिंग एट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ SC/ST इन द कंट्री, इवन 490 करोड़ इज नथिंग। हाउएवर अगर इसको वेंचर कैपिटल के रूप में कर दिया जाए तो जो डिवेंचर मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा, हर एक रेगुलर इनकम उनके लिए हो जाएगी। लाखों लोग इसमें बेनिफिशियरी हो जाएंगे। हमने कैलकुलेट किया तो कई लाख लोगों को ये पहुंच सकता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर नियत की सवाल है, एक सोशल कल्चरल बैरियर जरूर है। यूएस में कोई, अमेरिका में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, लेकिन हर जो कॉरपोरेट है वहाँ पर दे फील प्राउड वाइल सबमिटिंग और disclosing the yearly turnover and that so much इतने हिस्पैनिक्स को, इतने इसको ब्लैक्स को, इतने एबोरिजिन्स को उन्होंने जॉब दिया या उन्होंने इंटीग्रेट किया। उस तरह का हम यहाँ देखते नहीं हैं और बड़ा रेजिस्टेंस है इस बात का, जबकि होना नहीं चाहिए। एंड इंडस्ट्री मस्ट, वी मस्ट टॉक टू द इंडस्ट्री। जैसे एंसिलरीज है इनके पास में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर श्रिंक होता चला जा रहा और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ठीक से, मतलब है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में स्कोप कहाँ है? स्कोप जहाँ उधर जाना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया की जो इन्होंने बात करी, अभी 4-5 महीने पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर उन्होंने सर्वे किया था, तो मुश्किल से 8-10% या 6% तक ही पहुंच पाए थे। अब ऐसे में लाइबिलिटी फिक्स करी जानी चाहिए बैंक मैनेजर्स के ऊपर कि आपने लोन दिया नहीं। अब 1.25 लाख दलितों को एक तरह से लोन देना था, 1.25 लाख औरतों को भी, महिलाओं को लोन देना था, लेकिन नहीं दिया उन्होंने। अब मुद्रा बैंक में भी कई जगहों पर देखा गया कि कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या किया कि फिर भी कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इंसिस्ट किया और काफ़ी हद तक इस पॉलिसी को फ्रस्ट्रेट करने का काम किया। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, अब सरकार कोई आए कोई जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उसका जो माइंड सेट है इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। तो इसमें बड़े टफ हैंडलिंग की आवश्यकता होगी, जब तक रिस्पांसिबिलिटी फिक्स अप नहीं होगी तब तक करते नहीं। Each one of us has to put in our bit is what he's trying to say. और ये जो आप बता रहे हैं, ये पल्स तो प्राइम मिनिस्टर ने कही है कई बार की अबाउट माइक्रो फाइनेंसिंग एंड अबाउट दीज वेरियस क्रेडिट स्कीम्स। लेट्स लिसन इन। से हमारे देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसको हम MSME के रूप में जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर इन MSMEs को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी SME के टैक्स रेट में 5% की कटौती कर दी है। अब इन्हें 30% की जगह
25% टैक्स देना पड़ेगा। एमएसएमई उद्योगों को आवश्यक पूंजी मिले, आवश्यक वर्किंग कैपिटल मिले, इसके लिए बैंक एवं एनबीएफसी के द्वारा ऋण की व्यवस्था को और आसान कर दिया गया है। इस प्रकार मेक इन इंडिया के मिशन को भी एक नई ताकत मिलेगी। And that was our Honorable Prime Minister telling us how Indian economy thrives on the MSME sector. Sir, आपसे जानना चाहूँगी, Mr. Kapoor, since you're at SIDBI, tell us about easy loan access and microfinancing schemes and also about this credit scheme जो जैसे उदित राज जी कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि लोन दिया ही नहीं, ऐसा होता है अगर तो आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। आई थिंक आपने थोड़ा दायरा क्वेश्चंस का आपने काफ़ी बड़ा मेरे को दे दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको जस्टिस करने की। तो जो पहली जो चीज़ है कि ईज़ ऑफ जिसको एक्सेस टू क्रेडिट है, तो अगर हम प्रधानमंत्री जी की आपने दिवाली घोषणा की बात किया था, तो उसी के अंदर देखिए आपने 3 घोषणाएं उन्होंने एक्सेस ऑफ क्रेडिट को लेकर की हैं। तो जैसे 59minutes.com पोर्टल है, और इसके अतिरिक्त इससे पहले 2 वर्ष पहले भी उन्होंने एक पोर्टल जो आरंभ किया था स्टैंड अप इंडिया के साथ साथ स्टैंड अप मित्रा, और एक बाकी उद्योगों के लिए एक उद्योग मित्रा.com, जिसपे कि कोई भी एमएसएमई जाकर न सिर्फ ऋण के लिए अप्लाई कर सकता है बल्कि हैंड होल्डिंग फैसिलिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी का एक भरपूर इस समय सरकार कोशिश कर रही है फ़ायदा उठाने का। तो जो जेम पोर्टल में भी देखें तो उसमें 40,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। तो जैसे ही आंकड़ा बढ़ेगा और तो उसमें सभी पीएसयूज़ को लेकर आना कि आपको यहाँ पर रजिस्टर करना ज़रूरी है। और एक छोटी सी चीज़ जो शायद इतनी नोटिस नहीं हुई है लेकिन बहुत अहम है कि 500 करोड़ से ऊपर की सभी कंपनियों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, सभी कंपनियों, सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट भी, कि उनको जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, जो कि जैसे सिडबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर और जो बड़े बैंक हैं उनके साथ मिलकर रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्थापित किया, जिसमें कि एमएसएमई अपने जो भी सप्लाई करते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पूरे तरह डिजिटली, कोई उसमें कागज़ का नहीं, उसमें उनको एक बहुत अफोर्डेबल रेट पे फाइनेंस उनको मिल रहा है। दूसरा जो आपने जो बात किया है कि एक्सेस को जो एक नीचे लेवल पे कैसे इंश्योर करना बैंकों के बीच में, तो ये एक डेमोक्रेटाइजेशन खासकर जो उन्होंने कहा सोशली और एजुकेशनली उतना उनको समझ में नहीं आता उनके लिए। बिल्कुल। तो जो पहले जो संभव था कि किसी आपने बैंक के लोन ऑफिसर को लोन का अर्जी दिया, वो उसकी दराज में रखा है और वो आपको न समय दे रहा है, वो आज संभव है नहीं। किस लिए? क्योंकि अगर आप पोर्टल पे जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, आज वित्त मंत्रालय वहाँ देखता है कि किसी ने एप्लीकेशन डाला है तो कितने दिनों में बैंक ने उसके ऊपर फैसला दिया है। बिल्कुल, वो एक पारदर्शिता उसमें पूरी आती है, पहली बात। और दूसरी बात, प्रतिस्पर्धा उसमें आती है कि आप एक मार्केट प्लेस में बैठे हैं, अगर बैंक ए देरी लगाता है तो बैंक बी उसमें आएगा सामने, बैंक बी की शर्तें थोड़ी कड़ी हैं तो बैंक सी आके उस लोन को ले जाएगा। तो एक मार्केट का पूरा एक इन्वर्शन हो गया है कि हाँ जी, कि नहीं, लेने वाले और देने वाले में बदल हो गया है कि कहाँ एक जो जिनको ऋण की दरकार थी वो ब्रांच से ब्रांच में जाएंगे, भटकेंगे। इस समय उल्टा है कि आप एक पोर्टल पर जा जाते हैं, उसमें बैंकों में फिर होड़ लगी है कि कौन इसको पहले करता है लोन को। मैं इसमें जस्ट ऐड करूँगी कपूर सर जो बात कह रहे हैं, अभी सिर्फ इतना नहीं है, मतलब बैंक ने इस लेवल पे, सिडबी की बात कर रही हूँ, इस लेवल पे है कि हैंड होल्डिंग पार्टनर्स बनाए हुए हैं। जैसे हमारी संस्था, बहुत सी संस्थाएं जुड़कर हैंड होल्डिंग पार्टनर बनती हैं, क्योंकि कभी आपको लोन चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। अब बैंक ने ये भी कंसिडर किया कि आपके हैंड होल्डिंग ये तक लेवल की हो कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले एक्सपर्ट भी उसमें दिए हुए हैं। एज सुन एज आप उसमें अपना लोन अप्लाई करने की एप्लीकेशन देते हैं, आपको हैंड होल्ड, हम लोग को मेल आने लग जाती है कि इस स्टेट में आपके इस बंदे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में या कुछ मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो उस तरह की भी हेल्प अगर आपको मिल रही है तो इस चीज़ को आगे पहुंचा रहे हैं जिस तरह से, काफ़ी। जी, Tripti, 1 minute. I'd like to ask you one more question regarding what he said. Can you specify the 3 micro, small and medium, the categories 25 lakhs and above,
for the benefit of So now the everyone here. पहले MSME की डेफिनेशन प्लांट एंड मशीनरी की बेसिस पे होती थी कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है। तो अभी हम ये समझ गए हैं कि MSME का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया में। सो नाउ द न्यू डेफिनेशन इट सेज कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो इज लेस देन 5 करोड़ टर्नओवर। पहले टर्नओवर का कुछ नहीं था, इट वाज ऑलवेज कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है। सो टिल to the extent of 5 crore it's micro, 5 crore to 25 is small, 75 and 75 to 250 crores is your medium scale. So now with this definition बहुत से लोग जो मीडियम लेवल पे पहुंच के निकलना ही नहीं चाहते थे। समझने की बात है कि जब हम मीडियम लेवल पे आ जाते हैं, स्मॉल माइक्रो से क्रॉस करके मीडियम, काफ़ी लोग ये सोचते थे यार बेनिफिट नहीं मिलना, बंद हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ों को सोचकर ये डेफिनेशन इम्प्रूव करे जा रहा है। हमारे साथ जुड़ी है बहुत ही अच्छी ऑडियंस। कैन आई जस्ट आस्क एनी ऑफ यू एनी क्वेश्चंस दैट यू लाइक टू टेक विद आवर एस्टीम्ड गेस्ट? नमस्कार स्वाति बतिकन, मेरा सवाल है कि जो MSME की जो स्कीम्स है, जो भी फैसिलिटीज़ है, वो एकदम ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए इस बात को, ताकि और दूसरा ग्राउंड लेवल में जो लोग हैं वो बैंक के साथ, बड़े बड़े जो बैंक है इनके साथ कैसे जुड़े, और जो इनेबलर्स जो हैं, कोई भी इनेबलर्स हो, कोई भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हो, अवेयरनेस करना चाहता हो, वो कैसे इस चीज़ को कर सकता है? धन्यवाद। आपका सवाल सर से है मेरे ख्याल से, प्लीज टेक सवाल किससे है आपका? हाँ, मैं इसका He's from the कोशिश bank, yes. करूंगा उसका उत्तर देने का। तो ये थोड़ा जटिल चीज़ है, क्योंकि जब हम MSME का बात करते हैं तो MSME वो भी है जिसकी महीने की जो सेल है वो कुछ हज़ार रुपया है से लेके, और MSME जिसकी करोड़ों में है। तो जो हमें ऑडियंस जहाँ तक पहुँचना है, जो कह रहे सूचना का अभाव है, तो हमने एक स्वावलंबन करके अगर आपने नोटिस किया हो पिछले कुछ समय से सभी बड़े समाचार पत्रों में एक पेज का एक सहायक सप्लीमेंट आ रहा है। जैसे कि अभी जो सप्लीमेंट हमारा इस हफ्ते आया था वो एक फ्रेंचाइजी कैसे सेटअप करे, तो उसमें एक उदाहरण के साथ एक प्रेरक तरीके से योजनाओं के बारे में बताना, क्या क्या सहूलतें कहाँ से मिल सकती हैं उनको बताना। तो ये एक नया प्रयास है जो कि लगभग मेरे ख्याल से 90-95% जो रीडरशिप है वहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि लगभग पूरे देश के सभी समाचार पत्र इसमें कवर्ड हैं, और हर बार इसमें एक नया प्रकरण लेकर हम उसमें आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसी पैनल के अंदर, कि हम जो क्रेडिट काउंसलर हैं और जो एक विलेज लेवल एंटरप्राइजेज जो कि एक बहुत छोटे उद्योग को, वहाँ सबसे ज़्यादा उसकी दरकार है। इसके अलावा प्रयास एक एक्सपेरिमेंट तौर पे भी हमारे काफ़ी चल रहे हैं। जैसे कि एक हमने उत्तर प्रदेश में एक ज़िले में हमने एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर एक ग्राम वाणी करके एक आरंभ किया, कि जिसमें कि एक आप मिस्ड कॉल दीजिए एक नंबर के अंतर्गत, और जो बहुत छोटे माइक्रो एंटरप्राइज के लोग हैं उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी के कैप्सूल करीब 30-35 कैप्सूल है, हर बार वो उसको सुनकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रयास सतत जारी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे और बड़ा किया जाए, बढ़ाया जाए। मैं ऐड करती हूँ, इवन यूथ के लिए क्या काम किया गया है। आप MSME की स्कीम्स हैं, आपकी DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम्स हैं, नीति आयोग ने स्कीम्स किया है जहाँ पे स्कूल लेवल पे इनोवेशन स्कूल्स को फंड किया गया है। MSME फंड करती है इंक्यूबेटर्स को, स्टूडेंट नए आइडियाज़ लेकर आए तो MSME उनको, अब मेरे ख्याल से 6 लाख है अभी जो पर MSME जो नया यूथ डेवलप कर रहा है एक स्टार्टअप को, उसको मिल सकता है उस इंक्यूबेटर से। शायद उसका जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इससे भी कुछ यूथ लोग ही चला रहे हैं, यशराज भारद्वाज इंक्यूबेटर, यस दे आर ऑल ओवर। यस, यहाँ पर थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगी। देखिए ये जो स्किल वर्टिकल के बच्चे हैं ना, ये क्लास 8 पास से 12 पास तक का, जहाँ पर मतलब ये कि हायर एजुकेशन नहीं ले पाए किसी तरह से, है ना। और स्किल को एस्पिरेशनल ना होने से ये भी है कि लोग सोचते थे पहले कि जिनको पढ़ना नहीं आता वही स्किल करेगा, जबकि विदेशों में बिल्कुल उल्टा है। हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये अभी जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है और बच्चों को तैयार करने के लिए
तमाम सारे मिनिस्ट्रीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में अभी सारा एमओयू करने का अभी दौर चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक द्वार है। और उसके साथ साथ एक हमारे अपने मिनिस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप में एक प्रधानमंत्री युवा योजना, हाँ, जिसमें अभी इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के साथ साथ हम एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म के लिए भी अभी एक परियोजना चालू करने जा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल। मैम, सरकार जहाँ तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच है देश के प्रति, उन्होंने इतने ज़्यादा प्रयास किए हैं, बल्कि विज्ञान भवन में कई बार कॉन्क्लेव किए गए और जो दलित एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया उनको बड़ा उत्साहित भी किया, और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इसको आगे और बढ़ाना, चूँकि केवल कैपिटल नहीं स्किल भी चाहिए। और इसके अलावा भी जैसे लोन का जो बड़ा इजी कर दिया सारा चीज़, पेपर की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर है सरकार के ऊपर, और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी और जो सरकार की जो नीयत है वो बहुत साफ है कि इनको नौकरी देने वाला बनाना है। बल्कि उन्होंने कहा कि SC/ST को केवल नौकरी लेने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको इस लेवल पर ले आके खड़ा कर देना चाहिए कि ये जॉब प्रोवाइडर्स बने, जैसे बेरोजगार से स्वरोजगार तक। हाँ, बिल्कुल। वी आर गोइंग इन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक हियर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यू इंडिया संकल्प। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग न्यू इंडिया संकल्प। हम बात कर रहे हैं वाइब्रेंट एंड डायनामिक MSME सेक्टर की। मिस्टर कपूर, आई लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यू नो, ऑन माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स, दैट अक्सर ये सुना जाता है सर कि लोन अच्छा नहीं था, लोन खराब था, बैड लोन था। सो हाउ डू यू सिग्निफाई विच इज़ अ गुड लोन और अ बैड लोन, एंड इज देयर एनी वेज एंड मीन्स ऑफ यू नो writing off that loan? What is new in this system? आई थिंक इसमें दो एस्पेक्ट है। एक तो बैड फॉर द एंटरप्रेन्योर, दूसरा है बैड फॉर द लेंडर कि जिसने कर्जा दिया है। तो आमतौर से अगर हम बैंकिंग के और फाइनेंसिंग के हिसाब से देखें तो अगर कर्जा वापस नहीं आता You agree, it's a good question. जी। बट आई थिंक उसकी शुरुआत, दोनों एक्चुअली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि अगर बैड एंटरप्राइज है तो एंटरप्रेन्योर को सबसे बड़ा घाटा होता है, उसकी पूरी रोजी रोटी उससे जुड़ी है, उसके परिवार की जुड़ी है, और उसके साथ जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके साथ जुड़ी है। देखिए, एक बात मैं कहूँगा जो ये कह रही, बल्कि हमें चर्चा ये करना चाहिए, जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं बैड लोन उनका ज़्यादा हुआ। अभी देखिए RRB है, रूरल जो बैंक है, मैक्सिमम रिकवरी है वहाँ पर। छोटे जो लोन है मैक्सिमम रिकवरी है। तो बैड लोन इतनी समस्या नहीं है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल पर। ये ऊपर लेवल पर है, जो बैंक में NPA हुआ, जो डिफॉल्ट हुआ है उनके ऊपर लेवल पर। लेकिन हालत है कि ये नीचे वाले जो छोटे लोन वाले परेशान ज़्यादा होते हैं। इनको देखिए, कहने की बात है, ये माइंडसेट है। माइंडसेट जनता का माइंड से, उसी से निकल के कर्मचारी। बिल्कुल, MSME में मैक्सिमम पेबैक सिस्टम है। जो जितना छोटा उद्योग है उसका डिफॉल्ट का चांस उतना है। कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अगर आप उनका देखें बैड लोन्स का परसेंटेज, तो शायद सबसे कम आपको मिलेगा। क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ग्रुप बनाते हैं, साथ में आते हैं। ये कारण नहीं है। कारण ये है कि वो डरते हैं। गांव के अंदर 1500 का लोन न दे सके तो तहसीलदार आएगा, पकड़ करके बंद कर देगा। लेकिन ये बड़े लोगों को हाथ नहीं लगाया जाता। ये कारण है, बिल्कुल सबसे ज्यादा ये कारण है।
और ये बदलना पड़ेगा हमें। हाँ, बदल रहा है, और बिल्कुल देश बदल रहा है insolvency सर। कोड जो लेके आए निधि जी 2016 मैं में, एग्जैक्टली सर की Insolvency इंसॉल्वेंसी code, कोड पे yes, जरूर yes. बात करूंगी But we're क्योंकि- completely out of time now. I'm Yeah. asking you for your vision statements. You can mention insolvency code. You have 60 seconds each. Talking about vision, I think it's for the first time that MSME is at the center stage. I mean, in the history of SIDBI, we are finding that this is the time when the government is totally focused on micro, small, and medium enterprises, be it the innovation-led businesses and the small, on the venture capital side or others. So I am very positive that the growth in MSME is actually going to get faster as time grows. As you talked about bad loans, that lenders are realizing that it's much safer to give smaller loans and do recovery from them. So I am very, very optimistic about MSME in India being the global leaders. Game changer, yes. Tripti? आई थिंक मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी इंसॉल्वेंसी कोड जो गवर्नमेंट लेकर आई है इज़ ऑल्सो अ गेम चेंजर बिकॉज इंसॉल्वेंसी में आप 1 लाख से ज़्यादा किसी ने आपका रुपए ले आए हो, चाहे आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, आप सामने वाले को एटलीस्ट सुनवाई के लिए ले जा सकते हैं। रिकवरी फास्ट है, 180 डेज़ में आपको +90 अगर मतलब एक्सटेंड होता है तो, पर इतना क्विक रिस्पांस मिलना, अपना रिकवरी ऑप्शंस मिलना, और एमएसएमई के लिए एक एग्जेम्पशन भी जो लेकर आए हैं कि अगर आपके ऊपर कोई ये केस करता है तो आप अपना रेजोल्यूशन प्लान खुद दे सकते हैं, इज़ अ बिग रिलीफ। सेकंड, मेरा विजन यही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये 3% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो कोटा किया है, इट्स अ बिग रिलीफ। आई थिंक इसकी वजह से बहुत लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर स्पेसिफिकली, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट गिविंग स्टेक्स टू वुमेन at least 51% so that they can use the 3%. Yes, absolutely. Jyotsna ma'am, stake. आपसे जानना चाहूंगी। या मेरा विजन तो यही है कि जितना से जितना जो हमारे स्किल के इकोसिस्टम से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ज़्यादा जॉब लेने उनको वाले मिले, से हाँ। जॉब देने वाले बने। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए ये है कि जो अभी हमारे भारतवर्ष में मेंटरशिप के लिए जो माहौल बनना है, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो हम सबको मिलके मेंटरशिप में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे यूथ कम से कम उम्र में एंटरप्रेन्योर बने। बिल्कुल। उदित राज जी, आपसे जानना चाहूंगी। क्या सरकार ने, जैसा कपूर जी ने कहा कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, इसको सेंटर स्टेज पर लाके खड़ा तो कर दिया है, और यह बहुत अच्छी बात है, पहले बार ऐसा हुआ है। लेकिन जहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है उस लेवल पर इस कम्युनिटी के लोगों को रखना चाहिए। जैसे बजट तैयार हो रहा है तो मैंने देखा कि तमाम SC/ST के तरफ से आवाज़ आती है कि जैसे मजदूरों के संगठन से भी मंत्रालय मिलता है और कारपोरेट से तो मिलते हैं, तो SC/ST वाले भी नीति आयोग के साथ में और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में और जुड़े, हाँ जुड़े, और जुड़ करके वो इनपुट दे, बहुत अच्छा सजेशन है, वो इनपुट दे जो प्रैक्टिकल हो। और यही नहीं, नीति आयोग से फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों जगह पर एक तरह से उनका एक एडवाइजरी रोल रखें। वो मॉनिटर करे कि आखिर में क्यों नहीं, और जो इनसे कमिटेड हैं, इन लोगों के प्रति जो कमिटेड हैं, जिनमें इनमें एम्पैथी है, जो सहानुभूति रखते हैं और इन्हीं की कम्युनिटी से, तब जाकर के बेहतर रिजल्ट हो पाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ। ये सुझाव, That's a wonderful suggestion by you. And on this note, I'd like to thank all of you for coming here today and for this absolutely delightful conversation. और हम ये आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि MSME को एक नई उड़ान मिले। And viewers, thank you all, and let us today take a pledge to nurture MSMEs and startups so that they grow from strength to strength. And on that note, many thanks for watching. Namaskar.